जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम। लर्न टू हिंदी में बीपीएससी और टीआरई के सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बदलते मौसम का पूरा आनंद ले रहे होंगे। तबीयत का खास करके आप ख्याल रखेंगे क्योंकि वायरल फीवर बहुत चल रहा है। और जैसा कि आप लोग को पता था कि इसके पहले हम जो बुलेट सीरीज थी मेरी, उसमें सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं और रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान को छोड़ के। तो आज हम देखेंगे अभी मिसलेनियस, इसके बाद इसके ख़त्म हो जाने के बाद हम देखेंगे भौतिक विज्ञान, फिर देखेंगे रसायन विज्ञान। तो इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, उनका एक बार फिर से लर्न टू हिंदी पे स्वागत है। और बताना चाहता हूँ कि हम बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे टीचर का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी, टीआरई 3, टीआरई 2, 3, 2 वगैरह 1, 2, 3, 4, या हेड मास्टर के एग्ज़ाम हो, या स्पेशल एजुकेशन के जो टीचर की वैकेंसी आती है, या जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम सीडीपीओ, एएसडब्ल्यू और सचिवालय जो भी परीक्षाएं होती हैं, उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जीएस के सभी हिस्से में, जो जीएस पोर्शन में, जीएस के भाग में पूछा जाता है, उन प्रश्नों को एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट हम इस बुलेट सीरीज में कवर कर रहे हैं। इसके पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो जाके चैनल पर देखेंगे कि पूरे सभी सब्जेक्ट जो भी लोक सेवा आयोग के माध्यम से पूछे जाते हैं, छोटे बड़े सब्जेक्ट, जिसमें आप देख सकते हैं इतिहास, आधुनिक, मध्य और प्राचीन, जिसे आईएनएम से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है बिहार की परीक्षाओं में, तो सबको हम कवर कर चुके हैं। भूगोल को दोनों, और जैसे जो छोटे सेगमेंट होते हैं जो यूट्यूब पे कोई नहीं कराता है, हम उसके भी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को पॉइंट टू पॉइंट इसमें जो है डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग उसको जाके देखिएगा और पढ़िए तथा इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप अपना कमेंट और अपना व्यू ज़रूर दीजिए कि ये सीरीज आपके लिए कारगर साबित हो रही है कि नहीं। वैसे ये जो टॉपिक है विविध या मिसलेनियस को वैसे तो किसी भी हिस्से में सारे प्रश्नों को रख दिया जाना था। कुछ इसमें प्रश्न हैं जो नेशनल करंट हैं, कुछ हैं स्टेट करंट हैं, या कुछ वैसे अगर किसी सब्जेक्ट में समाहित करना चाहें तो समाहित किए जा सकते थे, लेकिन इसको मिसलेनियस के तौर पर रखा गया है। तो आइए हम इसको देखते हैं। इसको लगभग हम 3 पार्ट में देखेंगे। तो आइए, विविध का मेरा पहला पार्ट है, तो देखना, इसको शुरू करते हैं। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में, इसके साथ ही इसमें कुछ ज़्यादातर करंट अफेयर ज़्यादातर शामिल रहेगा, तो आप लोग देख लीजिए। ऐसा भी कुछ करंट होता है जो बाद में जीएस की दृष्टि से फैक्ट बन जाता है, तो उसको आप देखेंगे। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निरस्त किया गया था तमिलनाडु राज्य में। बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न, 2016 का प्रश्न है। टीआरई थर्ड जो है अभी हुआ है, इसी साल हुआ है, 3-4 महीने पहले। तो आप लोग समझ सकते हैं इन प्रश्नों का भी इम्पोर्टेंस अच्छा खासा रहेगा हमारे आने वाली परीक्षाओं में। अपने संविधान में, ये भी करंट का क्वेश्चन है लेकिन ये स्टैटिक जीके बन गया है। अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो फ्रांस बना। आपको भारत में भी पता होना चाहिए, गर्भपात से संबंधित जो नियम है वो पहले 2 सप्ताह था, पहले 4 सप्ताह था, अब उसको बढ़ा के 6 से 8 सप्ताह तक कर दिए गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, कि गर्भपात 6 से 8 सप्ताह के बीच में मेडिकल कंसल्टेशन या उनसे वार्तालाप या उनसे बातचीत करके आप करा सकते हैं। ऑपरेशन बरगा ने भारत की राज्य सरकार के लिए देश में साधारणीय समर्थन प्राप्त किया था। पश्चिमी बंगाल में राज्य सरकार, टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण वीवीपीएटी अस्तित्व में आया 2013 में। यह अब ईवीएम से संबंधित है। वीवीपीएटी देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण अस्तित्व में आया 2013 में। बीपीएससी 3 में पूछा गया प्रश्न। वैसे तो ये करंट अफेयर है लेकिन अब स्टैटिक जीके बन चुका है, तो इसको आप देखेंगे। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों की चुनौती देने वाले मुद्दों का सामना किया था। सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतर हेतु अन्न की कमी, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध,
दक्षिण में हिंदी विरोधी आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं आगे। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है दिल्ली में। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है दिल्ली में। विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 जून, 22 अप्रैल, 22 मार्च, तीनों इम्पोर्टेंट रहेगा। समग्र रक्षा स्टाफ का मुख्यालय भारत में स्थित है नई दिल्ली में। समग्र रक्षा स्टाफ का मुख्यालय भारत में स्थित है नई दिल्ली में। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे स्थित है हेग में। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, ये देख लीजिए। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है, वैसे आप याद कर लेंगे। भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की प्रजाति पाई जाती है 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पतियों की पाई जाती है। मानव अधिकार दिवस है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। देख लें, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार थे बिमल पटेल। ये पहले करंट था, अब स्टैटिक जीके बन चुका है। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा जा चुका है, अभी आगे भी पूछा जाएगा। कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना वर्ष है? कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? 1767 में हुई थी स्थापना। इसकी स्थापना किसने की थी? अंग्रेज। आप इसको कमेंट में बताएंगे। खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है जम्मू कश्मीर में। जब से 370 हटा है, लगभग हर परीक्षाओं में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख से प्रश्न पूछ लिए ही जाते हैं। चार्ल्स बेबेज, इसको हम भर के देखते हैं पढ़ के। चार्ल्स बेबेज को आज के कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। वह खेल जिसके हेतु अंकिता जानी जाती है टेनिस। वह खेल जिसके हेतु अंकिता जानी जाती है टेनिस। सेवेरोदनात्स्क शहर यूक्रेन स्थित है पूर्वी मोर्चा में। पुस्तक द लाइफ डिवाइन लिखी गई अरविंद घोष द्वारा। पुस्तक द लाइफ डिवाइन लिखी गई अरविंद घोष द्वारा। बीपीएससी हेडमास्टर में पूछा गया है, टीआरई 1 में भी पूछा गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 संबंधित है शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों के निवारण से। भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा सत्य की तलाश में मानव आत्मा का प्रशिक्षण है। भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा है सत्य की तलाश में मानव आत्मा का प्रशिक्षण है। इसको देखते हैं, भर के देखेंगे। मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत ने उद्दीपन प्रक्रिया का संबंध सीखने की मूल इकाई माना जाता है। इसको जो है दोनों सीडीपी या टीचिंग मेथड, टीचिंग स्किल से उठा लिए हैं प्रश्न, इसमें मिसलेनियस में रख दिए हैं, लेकिन जीएस में ही पूछा गया होगा कभी, टीचिंग वाले में। हेडमास्टर में पूछा गया है दोनों प्रश्न। भारत सरकार का बजट प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री थी इंदिरा गांधी। बीपीएससी मोटर व्हीकल में पूछा गया। कोपरा का अर्थ है भारत का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कोपरा का अर्थ है भारत का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। वैश्वीकरण के संदर्भ में एमएनसी का पूरा नाम क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज, या एमएनसी उन्हें कहते हैं। वैश्वीकरण के संबंध में एमएनसी का पूरा रूप क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, जो कई देशों में मतलब राष्ट्रीय स्तर पर खुली। सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई। भारत में वह बैंक जो मुद्रा निर्गत करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में वह बैंक जो मुद्रा निर्गत करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वह फ्रांसीसी कंपनी जिसने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की, डसाल्ट एविएशन। नेक्स्ट देखते हैं आगे। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी जून 2020 में। पेगासस स्पाईवेयर इजरायल देश में विकसित किया गया, बहुत चर्चा में था जब आया था। पेगासस वायरस स्पाईवेयर इजरायल देश में विकसित किया गया।
पहले ये करंट था, स्टैटिक जीके हो जाएगा। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, वह निर्मित है सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। 67वीं BPSC में पूछा गया। वह देश जिसने भारत को स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया था, रूस ने। राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ किया गया था वर्ष 1953 से। राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ किया गया था वर्ष 1953 से। नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय नॉर्वे की नोबेल समिति लेता है। नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय नॉर्वे की नोबेल समिति लेती है या लेता है। विश्व का पहला देश जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त स्वच्छता उत्पाद या सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान किए, स्कॉटलैंड। विश्व का पहला देश जिसने अपने देश की सभी महिलाओं को मुफ्त में उत्पाद या सैनिटरी प्रोडक्ट्स, स्कॉटलैंड। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। इनका जन्म वैसे प्रयागराज में हुआ था, मूल रूप से प्रयागराज के थे, जन्म इनका कानपुर में हुआ था। ये इसमें अमिताभ बच्चन स्टेडियम में खेले हुए हैं, इलाहाबाद के। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन स्कीम को शुरू किया था रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने। स्वर्गीय रामविलास पासवान, केंद्रीय पूर्व मंत्री, ऐसे लिखना था। मिशन इंद्रधनुष जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था तथा इनसे फायड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम संबंधित है प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला के टीकाकरण से। भारतीय पुरातत्व विभाग ASI द्वारा झारखंड राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग ASI द्वारा झारखंड राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है। सुशासन दिवस से अटल बिहारी संबंधित है। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 25 दिसंबर को। सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 25 दिसंबर को। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक लिखी है C.T. कुरियन ने। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक लिखी है C.T. कुरियन ने। अनुच्छेद 370 हटने का समर्थन किया BSP ने। वैसे बहुत से हैं, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा ये भी। नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किया JDU ने। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष SP शर्मा, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। भारत का वह शहर जहां COP14 का आयोजन हुआ था, ग्रेटर नोएडा 14। बायोपिक फिल्म PM नरेंद्र मोदी के निर्देशक हैं। बायोपिक फिल्म PM नरेंद्र मोदी के निर्देशक हैं उमंग कुमार। एन एरा ऑफ डार्कनेस एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। एन एरा ऑफ डार्कनेस ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है। एडाप्ट अ हेरिटेज स्कीम संबंधित है। एडाप्ट अ हेरिटेज स्कीम संबंधित है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से। औद्योगिक क्रांति 4.0 संबंधित है स्मार्ट तकनीक के अभिग्रहण से। औद्योगिक क्रांति 4.0 संबंधित है स्मार्ट तकनीक के अभिग्रहण से। जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के कारण लाओस देश दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी कहलाता है। जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के कारण लाओस देश दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी कहलाता है। उपनाम है इसका, इम्पोर्टेंट रहेगा किसी भी परीक्षा में हमेशा के लिए। भारत सरकार के अनुसार कायर जियो टेक्सटाइल नामक पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है सड़क निर्माण में। भारत सरकार के अनुसार कायर जियो टेक्सटाइल नामक पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है सड़क निर्माण में। भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान देश में किया गया ऑपरेशन था, जिसको अफगानिस्तान देश में
चलाया गया था। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। जापान की मुद्रा है येन। जापान की मुद्रा है येन। द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक हैं लुइस एडरिच। द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक हैं लुइस एडरिच। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। भारत में डीआरडीओ संगठन ने एडवांस्ड चेफ तकनीक विकसित की है। भारत में डीआरडीओ ने एडवांस्ड चेफ तकनीक विकसित की है। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है मार्च 15 को। कौन सा कलर सही रहेगा? वैसे तो ये भी सही चल रहा है, चलने दें। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। वह विशेषज्ञ जो समिति के नए सदस्यों सहकारी बैंकों के लाइसेंस देने हेतु उपयुक्तता के अध्ययन करने के लिए थे, श्री वाई.एच. मालेगम। वह विशेषज्ञ जो समिति के नए सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए थे, श्री वाई.एच. मालेगम। वह देश जिसमें अप्रवासी भारतीय 2018 सबसे अधिक संख्या में रहते हैं, मॉरिशस। वह देश जिसमें अप्रवासी भारतीय 2018 के तहत सबसे अधिक संख्या में रहते हैं, मॉरिशस। मिशन वात्सल का संबंध है महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें जो मुझे पता है, जहाँ तक रेलवे स्टेशन पे महिलाओं के स्तनपान के लिए सेपरेट जो है कैबिन बनाया गया था, मिशन वात्सल। राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान केंद्र का उद्घाटन किया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी अहमदाबाद मुंबई के बीच। बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी अहमदाबाद मुंबई के बीच। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध है प्रधान कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। प्रीपेयरिंग फॉर डेथ, प्रीपेयरिंग लिखा है, फॉर डेथ। लेखक की नवीनतम गहरी सोच वाली पुस्तक की रचना अरुण शौरी ने की है। ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है साहित्य के क्षेत्र से। ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है साहित्य के क्षेत्र से। कोविड-19 का पूरा नाम है कोरोना वायरस डिजीज 2019 अर्थात 19। इजराइल में 2009 से 2021 तक प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल में 2009 से 2021 तक के प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू। जो बाइडेन को 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव में हार का सामना जो बाइडेन को 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति हेतु चुनाव में हार का सामना किया है 1988 और 2008 में। टीवी चैनलों में प्रयुक्त शब्दावली टीआरपी का पूरा नाम क्या है? टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, जिससे उनका पैसा बनता है। जो बाइडेन जिन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया को जाना जाता है एक आधुनिकतावादी के रूप में। कमला हैरिस की कैरियर यात्रा का सिलसिलेवार व्यवस्थित क्रम है। अमेरिका सीनेटर, कानूनी पेशेवर, सरकारी अभियोजक, उपराष्ट्रपति। मदरसा का अर्थ है एक ऐसा स्थान जहाँ पठन पाठन कार्य होता है, खास करके एक विशेष धर्म समुदाय या मुस्लिम मान सकते हैं, या उर्दू का मदरसे में खास करके उर्दू पद्धति, या वहाँ पे इन लोग को थोड़ा रिजर्वेशन रहता है। जर्मनी एवं मित्र देशों की सेना एक से अधिक के मध्य युद्ध विराम संबंधी पर हस्ताक्षर किया 11 नवंबर 1918 ईस्वी को। तथा इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपनी तबीयत का ख्याल रखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जो भी वीडियो पढ़े हैं यूट्यूब पे जाके पूरा आप देख लीजिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट।